ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So Hare Krishna, dear Prabhuji's dear devotees. So हम लोग भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र में हमने 41वें संख्या के श्लोक का अध्ययन व थोड़ी वार्तालाप की थी। अब हम 42वें व 43वें श्लोक दोनों एक साथ हैं, तो 42वें और 43वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने उपदेश को जारी रखते हुए अर्जुन जी से आगे कह रहे हैं, याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। तो दोनों बहुत ही भव्य श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्था नान्यदस्ति इति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। यामिमां ये सब, पुष्पितां दिखावटी, वाचम शब्द, प्रवदन्ति कहते हैं, अविपश्चितः अल्पज्ञ व्यक्ति, वेदवाद रतः वेदों के अनुयायी, पार्थ हे पार्थ ना कभी नहीं, अन्यत अन्य कुछ अस्ति है, इति इस प्रकार वादिनः बोलने वाले, कामात्मनः इंद्र तृप्ति के इच्छुक, स्वर्गपराः स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदान उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव, बहुलाम विविध, भोग इंद्र तृप्ति ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य गतिम प्रगति प्रति की ओर। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित
हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजन्नित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृता अभूम तथा अक्षयम हवय चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है, जिसमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्राचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं बहुत ही भव्य श्लोकों के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य के अंदर बहुत ही अच्छी व्याख्या के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के श्लोकों का वास्तविक अर्थ जो है वह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, भगवान श्री कृष्ण जो हैं पुष्प का उदाहरण, फूल जो होते हैं वो बहुत ही आकर्षित, पुष्प जो होते हैं वो बहुत ही आकर्षित होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ पर हैं वे पुष्प का उदाहरण लेके कह रहे हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः अविपश्चितः अविपश्चिता, जो लोग देख नहीं सकते, और अनुवाद में अविपश्चितः अल्पज्ञ व्यक्ति। तो अल्पज्ञ व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति या जो पूरी तरह सत्य को देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। और कृष्ण भगवान इसीलिए उनको बोल रहे हैं वेदवाद रताः। वेदवाद, वेदों के वचनों में रत, जिसको पहले ही भगवान बोल रहे हैं पुष्पिताम वाचम। वेदों के वचनों, वेदों में तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वेदों में कर्मकांड भाग में, वेदों के कर्मकांड भाग में ऐसे अनेक सकाम कर्म, यज्ञ तप वर्णित हैं जिनको करने से मनुष्य अपने अनेक कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, इसीलिए उन्हें सकाम कर्म। तो पूर्व श्लोकों के अंदर कर्म योग, भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को कर्म योग, बुद्धि योग का सिद्धांत समझाना चाहते हैं और वे उनको निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया, निष्काम कर्म करने वाले लोग व्यवसात्मिक बुद्धि, उनकी बुद्धि जो होती है वह कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहती है। तो उसी संदर्भ में, क्योंकि भगवान आगे आने वाले श्लोकों में इसका वर्णन करेंगे, किस कारणवश एक व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वह कृष्ण भावनामृत में दृढ़ नहीं रहती, और उसी की नींव भगवान श्री कृष्ण डालते हुए बता रहे हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः। जो लोग देख नहीं सकते पूरी तरीके से, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनको वेदवाद रतः, यहाँ पे जो अनुवाद किया गया है वेदों के अनुयायी, वेदों के ज्ञाता नहीं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इंग्लिश के अंदर उसका अनुवाद करते हैं
सपोज्ड फॉलोअर ऑफ वेदास, तथा कथित वेदों के ज्ञाता या अनुयायी, और यहाँ पे वेदवाद रता, जो वेदों के वचनों को, तो वेदों के कर्म कांड भाग में अनेक ऐसे सकाम कर्म, यज्ञ, तप आदि बताए गए हैं जो कि कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम, कामात्मनः इंद्र तृप्ति के इच्छुक, स्वर्गपरा स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदाम उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, वेदवाद रथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, और ऐसे वेदवाद रता, वेदों के अनुयायी ये कहते हैं कि वेदों का सारा अभिप्राय यही है, वेदों का सारा अभिप्राय जो है, वेदों का वास्तविक अर्थ, क्योंकि वे अविपश्चितः सत्य को देख नहीं सकते, याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, उनका कहना है कि इससे बढ़कर कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, और वे भोग तथा ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों, पुष्पिताम वाचम, भगवान श्री कृष्ण जो हैं ऐसे शब्दों का, ऐसे सकाम कर्मों को के प्रस्ताव, ऐसे सकाम कर्मों के वेदों के कर्म कांड भाग में जो प्रस्ताव हैं, अनेक यज्ञ तप जिनको करने से मनुष्य अपनी अनेक भौतिक कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म बहुलाम, विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। वेदवाद रथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, तो ऐसे लोग जो वेदों को भी अपने इंद्र तृप्ति व अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन मानते हैं, वे वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको वेदवाद रता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य इस भौतिक जगत के अंदर भौतिक कामना से पतित है। आत्म, प्रत्येक जीव जो है वो परमात्मा का अंश है, वह शाश्वत है, परंतु उसने एक अस्थायी शरीर इस कारणवश ग्रहण कर रखा है क्योंकि उसकी भौतिक कामनाएं, भौतिक इंद्रिय भोग व भौतिक ऐश्वर्य की कामनाएं उसके हृदय में वास कर रही हैं। इसी कारणवश मनुष्य को इस भौतिक संसार के अंदर एक भौतिक देह, एक अस्थायी भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तो प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है उसे अधिक से अधिक धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, यहाँ तक कि प्रत्येक मनुष्य की कामना है कि उसे स्वर्ग में देवताओं के समान धन, संपदा, ऐश्वर्य प्राप्त हो, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति की कामना जो है वह अत्यंत प्रबल है, और प्रत्येक मनुष्य उससे अत्यधिक आसक्त है। इस कारणवश वेद के कर्म कांड में बताए गए अनेक सकाम कर्मों के प्रति, अनेक ऐसे जप तप सकाम कर्म जो
व्यक्ति की इन इच्छाओं, इन कामनाओं की पूर्ति करते हैं, वे उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, जिसके कारण कृष्ण भावनामृत अथवा कृष्ण की संतुष्टि, परमेश्वर की संतुष्टि के लिए निष्काम कर्म करने का दृढ़ संकल्प जो है ऐसे मनुष्य नहीं बना पाते। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य हैं। वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उसे यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण या अनुवाद के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उनको अविपश्चितः, अल्पज्ञ व्यक्ति, अल्पज्ञानी मनुष्य, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष वेदों के अंदर, क्योंकि मनुष्य भौतिक जगत के अंदर भौतिक कामना से पतित है, परंतु वेदों का वास्तविक लक्ष्य, वैदिक ज्ञान का वास्तविक लक्ष्य मनुष्य को मोक्ष तक ले जाना है। प्रत्येक जीव को जो बद्ध अवस्था के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि व अनेक भौतिक कल्मशों का सामना करते हुए संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको शाश्वत जीवन प्रदान करना वेदों का वास्तविक लक्ष्य है, वैदिक ज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। परंतु क्योंकि प्रत्येक जीव इस संसार के अंदर भौतिक कामनाओं से बद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ है, तो वेदों के अंदर अनेक ऐसे सकाम कर्मकांड भाग में अनेक ऐसे सकाम कर्म, अनेक ऐसे यज्ञ तप वर्णित हैं, जिनको करने से व्यक्ति अपने कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। परंतु धर्म अर्थ काम मोक्ष वास्तविकता के अंदर अपनी कामनाओं की पूर्ति के बाद मनुष्य को मोक्ष की ओर, अपने शाश्वत जीवन की ओर प्रगति करनी चाहिए। परंतु ऐसे यज्ञ, ऐसे सकाम कर्म वास्तविकता के अंदर विषैले वृक्षों के फूलों, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बहुत अच्छा उदाहरण ले रहे हैं। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजन्नित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो एक कामना पूर्ति होने के बाद पुनः नई कामना जन्म ले लेती है। तो भौतिक इंद्रियां व भौतिक मन जो है कभी भी इंद्रिय भोग से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वास्तविकता में प्रत्येक जीव जो है वह परमेश्वर का शाश्वत अंश है और वह परमेश्वर की सेवा में ही असली सुख व संतुष्टि प्राप्त करता है। परंतु जितना मनुष्य भौतिक इंद्रिय व भौतिक भोग, भौतिक इंद्रिय तृप्ति व भौतिक भोग व भौतिक ऐश्वर्य को भोगने का प्रयत्न करता है, उतना अधिक वह इसके अंदर फंसता चला जाता है। एक कामना के बाद दूसरी कामना, दूसरी कामने के बाद तीसरी कामना, और इस प्रकार मनुष्य जो होता है वह कर्म बंधनों में फंसता चला जाता है और वह मुक्ति से
अपने शाश्वत जीवन से कोसों दूर चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत में दृढ़ कर्म में स्थित ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वार्गिक ऐश्वर्य तथा तजन्नित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। जो लोग चातुर्मास तप करते हैं, अपाम सोममृता, तो मनुष्य चाहते हैं उन्हें, जैसा कि तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, उन्हें भौतिक भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा ही नहीं है। वे इसी भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे ही अस्थायी सुख, ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। उन्हें मुक्ति के अंदर कोई श्रद्धा, ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क से विशेष आसक्त रहते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति की कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क से विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वार्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय है। अतः ऐसे लोग जो भौतिक जगत में के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। तो अधिकांश मनुष्य जो इस भौतिक जगत के अंदर जिन्होंने भौतिक शरीर धारण कर रखा है, प्रत्येक मनुष्य वह अपनी भौतिक कामनाओं से, और प्रत्येक मनुष्य वास्तविकता के अंदर अधिक से अधिक इंद्रिय भोग व भौतिक ऐश्वर्य चाहता है। और वह बहुत ही कम लोग जो होते हैं जिनको जो भव बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर अपने शाश्वत स्वरूप में परम भगवान परमेश्वर की शाश्वत सेवा व भक्ति चाहते हैं। अधिकांश लोग इस संसार के अंदर भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। और इसीलिए वेदों के अंदर वर्णित है, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। परंतु भगवद गीता के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे वर्णन करेंगे, और अन्य शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है कि आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृतना अर्जुन। यदि मनुष्य अनेक पुण्य व सकाम कर्मों के माध्यम से स्वर्ग ही नहीं अपितु ब्रह्मलोक तक को प्राप्त कर ले, फिर भी जैसे ही मनुष्य के पुण्य खत्म होते हैं, क्षीणम पुण्य मर्त लोक विशंति, उसे पुनः इस भूलोक पर संघर्ष करने के लिए उसे पुनः आना होता है। और जब तक मनुष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि भव बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसे ऐसे ही अस्थायी शरीर बार बार पुनरपि जन्मा पुनरपि मरना, उसको बार बार नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं और उसको संघर्षमय जीवन बिताना पड़ता है। इस भौतिक संसार के अंदर उसको संघर्षमय जीवन बिताना पड़ता है। तो ऐसे लोग भवबंधन से मुक्ति की कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों के तड़क भड़क से विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं। तो जिस शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है विषयी, इंग्लिश में सेंशुअस, तो जो लोग विषयी होते हैं, जो अपने इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, इंद्र भोग के विषय में ही जिनकी रुचि होती है, जिनकी भव बंधन से मुक्ति के अंदर कोई श्रद्धा नहीं होती, जो अस्थायी
शरीर व अस्थायी सुखों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे बार बार इसी भौतिक संसार के अंदर जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। और बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इसलिए शास्त्र कहते हैं बहुनाम जन्मानाम अन्ते, अनेक ऐसे जन्मों बिताने के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह सत्य को समझकर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनको बोल रहे हैं अविपश्चितः, जो सत्य को देख नहीं सकते। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रथा पार्थ। वेदवाद रथा, वेदों के पुष्पिताम वाचम, ऐसे वचनों को पूर्ण करने में जो रत रहते हैं। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म। कामात्मनः इंद्र तृप्ति की इच्छुक, स्वर्गपरा स्वर्ग प्राप्ति की इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदान उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव बहुलाम विविध, भोग ऐश्वर्य इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य गतिम प्रगति की ओर। तो ऐसे लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और वे ऐसे सकाम कर्म, ऐसे जप तप करके भोग ऐश्वर्य के प्रति प्रगति करते हैं, की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य के अंदर, जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। इस संसार के अंदर भी मनुष्य ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिनकी कामना है, तो जो वेदों को मानने वाले हैं वे वेदों के ऐसे सकाम कर्म के प्रति प्रवृत्त रहते हैं। उनकी इच्छा है कि अगले जन्म के अंदर हम स्वर्ग की प्राप्ति करें, जहाँ पर हमें अनेक, कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिसमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्राचुर्य मात्रा में सोमरस उपलब्ध है। तो जिन लोगों का अगले जन्म आत्म परमात्मा परमेश्वर में विश्वास होता है, वे वेदों के ऐसे सकाम कर्म करके अगले जन्मों के अंदर स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, वह उच्च लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वे इसी जन्म के अंदर कठिन परिश्रम, संघर्ष, यहाँ तक कि अधार्मिक माध्यमों से भी धन अर्जित कर कर अधिक से अधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करना चाहते हैं। वह भौतिक जगत के स्वामी बनकर भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। इसलिए उन्हें विषयी कहकर यहाँ पर संबोधित किया गया है। जिनका पूर्ण ध्यान या जिनका मन जो होता है वह इंद्र भोग के विषयों में अत्यधिक आसक्त रहता है, इसी कारणवश उनके अंदर कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म करने का संकल्प, ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यधिक कठिन है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे, तो वो अनेक वृद्ध लोगों को, जिन्होंने जीवन भर इंद्रिय भोग किया है, वे उनको प्रेरणा देते हुए कहते थे कि आपने पूर्ण जीवन जो है अपना इंद्रिय भोग में लगाया है, अब वृद्ध अवस्था के अंदर आप कृष्ण भावनामृत को अपनाकर हरि नाम का कीर्तन व जप कर भगवद गीता भागवतम पढ़कर आप अपने आत्म उन्नति का कार्य कर सकते हैं। परंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने वार्तालापों के अंदर वर्णन करते हैं कि वे फिर भी वृद्ध अवस्था के अंदर भी वे मदिरा और अनेक साधनों के द्वारा
प्रसन्न होना चाहते हैं, परंतु वे कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। तो बहुत ही भव्य सिद्धांत जो भगवान श्री कृष्ण जो हैं इन श्लोकों के माध्यम से और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य और अनेक सिद्धांत। तो आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे व थोड़ी वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमती शिवान के सब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।